नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA फोर्थ सेमेस्टर जून साइकिल का असाइनमेंट के ऊपर, जो हर एक स्पेशलाइजेशन का एक कॉमन सब्जेक्ट में से एक है, बिजनेस एथिक्स, गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट का। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को NMIMS की कुछ गाइडलाइन बताऊंगा और साथ में आपको अपने वेबसाइट के बारे में जो अभी अभी हमने बनाकर पब्लिक किया है उसके बारे में बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हमारे YouTube वीडियो के साथ साथ डिफरेंट हमारे सर्विसेज के बारे में भी पता चल जाएगा। www.mayankstudypoint.com पे आप जब सर्च करोगे तो आपको ये पोर्टल पे आना है और इस पोर्टल में आप हमारे डिफरेंट सर्विसेज का लुत्फ उठा सकते हो। आपको अगर असाइनमेंट ट्यूटोरियल या फिर डिफरेंट कोई सब्जेक्ट के वीडियोज़ देखने तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हो। आपको सैम्पल प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाने हैं या फिर असाइनमेंट कैसे बनाने हैं उसके बारे में समझना हो तो आप सैम्पल प्रोजेक्ट देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। आपको अगर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट ऑर्डर करना है तो आप लोग यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो। और आपको काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ई बुक कैसे डाउनलोड करें डिफरेंट स्पेशलाइजेशन का, तो यहाँ पे आपको ई बुक भी मिल जाएगा और साथ में अगर हमारे चैनल का कुछ नोट्स आपको चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा। और साथ में हमारे डिफरेंट सर्विसेज के बारे में अगर आपको जानना है, वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट बनाना है या एप्लीकेशन बनाना है, तो आप लोग भी इससे हम लोग से कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारे डिफरेंट सर्विसेज के बारे में यहाँ से आप लोग जान सकते हो, उनका लुत्फ उठा सकते हो आप लोग। और दोस्तों ये असाइनमेंट और प्रोजेक्ट, पेड असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाने का कारण अब यहाँ पे यही हो गया है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मुझको सुनने को मिलता है कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया। तो उन सभी से अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे खुद से एक वेबसाइट क्रिएट किया है जहाँ पे आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगा। एक जेन्युइन प्रोजेक्ट चाहिए होगा डाउनलोड करना या फिर नया प्रोजेक्ट ऑर्डर करना, असाइनमेंट बनाना, जिससे आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सको, बैकलॉग ना लगा सको, तो हम लोग यहाँ पे वो सारे सर्विसेज देते हैं। अभी तक तो हम लोग ऐसे ऑफलाइन कर रहे थे, लेकिन अब जाके हम लोग ऑनलाइन भी आ चुके हैं, जहाँ पे अभी तक हम लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन मिक्स करके 4000 से ज़्यादा लोगों का मदद कर चुके हैं। और हमारे हैप्पी कस्टमर्स भी काफ़ी अच्छे नंबर्स पे हैं। और हम लोगों ने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे इस बार बना कर दिए हैं। हर साइकिल में हम लोग कुछ ज़्यादा ही प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं। तो आप लोग हमारा यहाँ से सर्विसेज भी ले सकते हो, हमारे वेबसाइट के थ्रू जाकर हमसे कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अब हम लोग अपने वीडियो की तरफ आते हैं। तो वीडियो में क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबको NMIMS का कुछ गाइडलाइन बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। अपने असाइनमेंट में किसी तरह पिक्चर यूज़ करें तो नॉन कॉपीराइट पिक्चर यूज़ कीजिए, डायग्राम यूज़ करें तो डायग्राम भी नॉन कॉपीराइट यूज़ कीजिए या फिर खुद से बना लीजिए। आप अपने असाइनमेंट में किसी तरह का लिंक शेयर करो तो लिंक शेयर करना अभी से अभी बंद कर दीजिए, लिंक शेयर मत कीजिए। आप अपने असाइनमेंट के आंसर्स में किसी हेडिंग को हाईलाइट करना चाहते हो तो बोल्ड का यूज़ कीजिए, किसी कलर का यूज़ मत कीजिए। फॉन्ट साइज़ 12 रखिए और सेंटेंस गैप 1.5 रखिए। और आंसर पैटर्न आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन के बेस पे होना चाहिए। मिनिमम आप लोग 900 वर्ड लिख सकते हो, मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो। 900 से कम लिखो तो नंबर कम मिलेगा, 1100 से ऊपर लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। सेम चीज़ आता है 500 वर्ड के लिए भी, 450 वर्ड मिनिमम, 550 वर्ड मैक्सिमम। इससे ज़्यादा कम और उससे ज़्यादा मत लिखिए। आप ये सभी चीज़ों को अगर फॉलो करते हो तो आपको असाइनमेंट में अच्छा नंबर मिलेगा और आपका असाइनमेंट नीट एंड क्लीन भी रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बात करें तो क्वेश्चन, दोस्तों हर क्वेश्चन का जवाब आपको आपके बुक में नहीं मिलेगा। आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखिए कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। गूगल में कुछ लिखा हुआ है माय नेम इज़ मयंक साव, तो आपको माय नेम इज़ मयंक साव अपने से टाइप करके नहीं लिखना है, आपको उसे चेंज करके लिखना है आई एम मयंक साव, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बिजनेस एथिक्स का ये आता है, जो हर एक स्पेशलाइजेशन का एक कॉमन सब्जेक्ट में से एक है। बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस इन अ मैनर दैट इज़ सस्टेनेबल एंड सेफ। तो ये कोट है जो हर BRSR एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हर एक कंपनी का BRSR रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलता है ये। तो प्रिंसिपल 2 में आपको इसे किस तरीके से बताया गया है, ये चीज़ आपको उस कंपनी का निकालना है और निकाल कर उसका एक एग्जीक्यूटिव समरी बनाकर आपको आंसर्स देने हैं। यहाँ पे आप आपने जिस कंपनी को सिलेक्ट किया है वो BSE और NSE में लिस्टेड होने चाहिए और उनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत बता सकते हो। बताने के बाद आप उनके आपके जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के जवाब को आप लिख सकते हो एग्जीक्यूटिव समरी के तौर पे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि बिजनेस शुड प्रोवाइड, हर एक बिजनेस या तो गुड सर्वाइस प्रोवाइड करता है या तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक अच्छे मैनर में। तो इस
कोट के ऊपर आपको एक एग्जीक्यूटिव समरी लिखना है जो प्रिंसिपल 2 NGRBC के अंदर आपको बताया जाएगा। और आपको एनुअल रिपोर्ट कौन सा डाउनलोड करना है? 2022-23 का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना है ऑफ योर चॉइस। आप किसी भी अपने चॉइस के किसी भी कंपनी को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो कंपनी BSE और NSE में लिस्टेड होने चाहिए, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होने चाहिए। और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कुछ भी होना चाहिए, वो आपके ऊपर होता है आप कौन से कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। अब साथ में आपको उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी का बारे में मेंशन करना, उसका कंपनी का नाम मेंशन कर दिए। यहाँ पे तो नाम सिर्फ बोला गया, लेकिन आप उस कंपनी के बारे में डिटेल थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट लिंक के बारे में बोला गया है, तो आप यहाँ पे वेबसाइट लिंक के तौर पे आप कंपनी का वेबसाइट लिंक, जिस कंपनी का आप डाउनलोड करें उस कंपनी का वेबसाइट लिंक शेयर कर सकते हो अगर चाहो तो, और नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई मार्क्स जाएगा नहीं आपका। आप अपना डिटेल लिख देना, यही काफ़ी चीज़ है। अब ये एक्सटर्नल सोर्सेज से है, तो आपको वहाँ पे अपने एनुअल रिपोर्ट में जाना है प्रिंसिपल 2 के अंदर, जहाँ पे NGRBC में ये कोड के बारे में शोकेस किया गया है, हर कंपनी ने किया है, तो उसे आपको अपने वर्ड में देखकर एक 1000 वर्ड के लिए लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया, गो थ्रू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन इन द एनुअल रिपोर्ट। आपको ठीक सेम उसी एनुअल रिपोर्ट में जाना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन के अंदर, ऑफ द कंपनी सिलेक्टेड इन क्वेश्चन 1 एंड प्रिपेयर एन एनालिटिकल राइट अप इन योर ओन वर्ड्स। आपको एक एनालिटिकल राइट अप भी वहाँ पे लिखना है ऑन इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस फिलोसफी। आपको किसके बारे में लिखना है? एनालिटिकल रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस फिलोसफी के बारे में लिखना है, जो हर बोर्ड मेंबर के प्रोफाइल में बताया गया है। एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ वेदर दे आर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट, देयर स्किल सेट और कॉम्पिटेंसीज, उनके कॉम्पिटेंसीज वो एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है, या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स है, इन सभी के बारे में बताना। उनका स्किल सेट्स क्या है, कॉम्पिटेंसीज क्या है, वो किस तरह का कमिटी में है, दे आर पार्ट ऑफ इन दिस कंपनी एंड देयर अदर बोर्ड पोजीशंस, उनके पोजीशंस के बारे में बताना। उनके आउटसाइड ऑफ दिस कंपनी वो क्या करते हैं या फिर उनका क्या वैल्यू है, ये सारी चीज़ें बतानी है। Conclude with your analysis insights about contribution that these board members make their fiduciary duty of care and diligence as trustees of social wealth। आपको साथ में ये भी कंक्लूड करना है अपने एनालिटिकल इंसाइट्स के साथ में कि वो बोर्ड मेंबर्स जो है उनका ड्यूटी क्या है, वो अपने ड्यूटी को केयरफुली कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो ट्रस्टीज़ ऑफ सोशल वेल्थ में किस तरीके से पार्ट ले रहे हैं, और वो बाकी जो बोर्ड ऑफ दिस लिस्ट कंपनी है वो किस तरीके से काम कर रही है। यू मस्ट गो थ्रू देयर प्रोफाइल्स एज गिवन ऑन द कंपनीज वेबसाइट इन इन्वेस्टर सेक्शन फॉर एडिशनल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो आप उनके इन्वेस्टर सेक्शन में जाके कंपनी वेबसाइट के वहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं अपने बोर्ड मेंबर्स के। You must mention the name of the company and include the web link to its annual report 2022-23। आप उन कंपनीज़ के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, और कंपनी का अगर वेबसाइट है एनुअल रिपोर्ट जहाँ से आपने डाउनलोड किया है तो उसको भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आपको इसमें सिंपली क्या करना है, एनुअल रिपोर्ट जो आपने क्वेश्चन 1 के लिए डाउनलोड किया है, ठीक उसी एनुअल रिपोर्ट में उनके डायरेक्टर्स के बारे में आपको बताना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताना है, डायरेक्टर्स का पोजीशन क्या है, कितने सारे बोर्ड मेंबर्स हैं, इंडिपेंडेंट कितने सारे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव कितने सारे, एग्जीक्यूटिव कितने सारे हैं, उनके स्किल सेट्स के बारे में बताना है, उनके पोजीशंस के बारे में बताना है, बाहर वो क्या करते हैं, कंपनी से बाहर उनका क्या लाइफ है, वो बाहर कंपनी के किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें बतानी। वो अपने काम को लेके कितना केयरफुल है, उनके ट्रस्टी ऑफ सोशल वेल्थ के बारे में आप बताइए। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना है, जो आपको इन्वेस्टर सेक्शन के अंदर मिल जाएगा एनुअल रिपोर्ट के अंदर या फिर उस कंपनी के वेबसाइट के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ई बुक हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बनता है कि यू आर अ सेल्स मैनेजर, आप एक सेल्स मैनेजर हो इन ए मिड साइज आईटी कंपनी, एक आईटी कंपनी के अंदर जहाँ पे आपको आईटी हार्डवेयर सेल करना होता है। द परचेज मैनेजर फॉर अ लार्ज कंपनी एग्रीज टू गिव यू an order of 50 lakh, their first order with you on the condition that you will agree to make 50,000 donation to his favorite charity NGO that is supporting a local youth sports team being managed and trained by his wife।
अब यहाँ पे आपने एक मैनेजर को वो कर दिया, कन्विंस कर दिया कि आपको मेरे हार्डवेयर्स लेने, और उसने बोला कि ठीक है मैं आपसे 50 लाख का एक आपके कंपनी से हार्डवेयर खरीदूंगा, लेकिन उसके पहले आपको 50,000 रुपीज़ का डोनेशन करना होगा उसके किसी फेवरेट एनजीओ में, जहाँ पे उसकी वाइफ एक कुछ लोकल यूथ को स्पोर्ट्स टीम में रेडी होने के लिए प्रिपेयर करवाती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ और आर द एथिकल डिलेमाज इन द सिचुएशन. अब आपको इसमें एथिकल डिलेमाज के बारे में बताना है जो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए. एक्सप्लेन द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन. और दूसरा कि आपको ये बताना है कि स्टेप वाइज कि आप इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करोगे, इसको आपको स्टेप वाइज बताना है. तो यहाँ पे ई बुक हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस मैंने दे रखा है, जहाँ पे आपको एथिकल डिलेमाज के बारे में बताना है, और उसके बाद उसके अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसे आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है 500 वर्ड्स के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 1 में 17 पेज नंबर में चलते हैं 1.2.6 के अंदर. तो ई बुक में हम लोग अपना चलते हैं. तो यहाँ पे पेज नंबर 17 में आ जाते हैं 1.2.6 के अंदर. अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो 1.2.6 में हम लोग आ गए. एथिकल डिलेमाज के बारे में बताया गया, तो आपको इसे पढ़ना है. पढ़ने के बाद इसे अपने वर्ड में ही लिखना है. और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको पेज नंबर 18 में आना है 1.2.6 में, और उसके सिचुएशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया. वैसे तो बुक में आपको हमेशा से, जैसे मैं बताते आता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 4th सेमेस्टर तक, कि बुक में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखने को नहीं मिलता है, तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके भी एथिकल डिलेमाज के बारे में देख सकते हो और उसके बारे में आप लिख सकते हो, और अपने आप क्या सोचते हो उस सिचुएशन के बारे में वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब मैंने आपको दे दिया. 3A और B के लिए 500 वर्ड ईच लिखना है दोनों में. ऐसा नहीं कि 250 इसमें लिख दिया 250 उसमें लिख दिया, ऐसा नहीं. आपको 500 वर्ड्स के आंसर्स ईच क्वेश्चंस में लिखने हैं. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा. तो जाते तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा इफ़र्ट हमारे चैनल पे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद.